Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 4th of chapter business environment, in which we are going to discuss about economic environment in India. Okay, as per economic planning के according जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है? कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री की, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा? कंज्यूमर गुड की जो इंडस्ट्री है उसको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। क्लियर? और जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और जो पब्लिक सेक्टर है उसको इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है। ओके, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया था? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी थी। क्लियर? तो 1991 में क्या हुआ था? इन 1991 में क्या हुआ था कि जो इकोनॉमी है उसको क्या करना पड़ा? लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। क्लियर? जैसे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, और सेकेंड है हमारे पास हाई गवर्नमेंट डेफिसिट। ओके, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा था? इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। तो जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अनाउंस कर दिया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अनाउंस किया था जुलाई 1991 में। क्लियर? ओके, इस पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था कि जो इकोनॉमी है उसको क्या करना? इकोनॉमिक डिफिकल्टी से बाहर लेके आना। ओके, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, क्लियर, उनको क्या कर दिया था? 6 कर दिया था, यानी कि उसको क्या कर दिया था? रिड्यूस करके 6 कर दिया था। ओके, फर्स्ट फीचर क्या है हमारे पास यहाँ पे? नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज to 6 अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम, यानी कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम के अंडर क्या कर दिया था कि जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज थी उसको कम करके 6 कर दिया था। ओके, सेकेंड है हमारे पास कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो क्या था? 4 इंडस्ट्रीज तक ही लिमिटेड था, यानी कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज लिमिटेड टू 4 industries which comes under strategic importance। ओके, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अंडर जो इंडस्ट्रीज आती थी, यानी कि 4 इंडस्ट्रीज थी मेन, वही किन के लिए रिजर्व थी? पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। बाकी जो इंडस्ट्रीज थी वो किनको हैंड ओवर कर दी थी? प्राइवेट सेक्टर को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया था? एनकरेज किया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ओके, यानी कि थर्ड क्या हमारे पास? डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर? इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया गया था? अलाउ कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 100% एफडीआई को क्या कर दिया गया था? अलाउ कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एफआईपीबी को सेटअप किया गया था। ओके, यानी कि एफआईपीबी क्या है हमारे पास? फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड।
ओके, यानी कि FIPB को क्या किया गया था, सेटअप किया गया था इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए। ओके, तो ये क्या है हमारे पास फीचर्स है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ओके, हमारे पास यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है हमारे पास लिबरलाइजेशन, सेकेंड वन इज privatization and the last one is globalization। ओके, ये हमारे पास क्या है, ब्रांचेस है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। ओके, फर्स्ट है हमारे पास लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, रिलैक्सेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस in the areas of political, social and legal policies। ओके, इसको क्या कंसिडर किया गया है, लिबरलाइजेशन। यानी कि जो लिबरलाइजेशन है उसका मीनिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि जो लाइसेंसिंग है, क्लियर, लाइसेंसिंग की नेसेसिटी को क्या कर देना, खत्म कर देना। क्लियर, पहले क्या होता था कि कोई भी बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए क्या था, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। क्लियर, तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के आने से क्या हो गया था कि जो नेसेसिटी है लाइसेंस की वो क्या कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। क्लियर, ओनली कुछ ही इंडस्ट्रीज थी जिनके लिए लाइसेंस लेना क्या था, कंपल्सरी था। बाकी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया था, फ्री कर दिया गया था कि उनको लाइसेंस लेने की कोई नेसेसिटी नहीं है। ओके, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, लिबरलाइजेशन। क्लियर, हमारे पास यहाँ पे फीचर्स है लिबरलाइजेशन के। फर्स्ट है कि जो लाइसेंस की नेसेसिटी थी उसको खत्म कर दिया गया था। सेकंड हमारे पास कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपनी मर्जी से बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकती हैं। थर्ड है हमारे पास कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस अपने आप सेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम इन द रेट ऑफ टैक्सेस एंड द लास्ट वन इज फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। क्लियर, यानी कि जो गवर्नमेंट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती थी उसके अंडर क्या है, इस लिबरलाइजेशन के अंडर फ्रीडम है, बिजनेस एंटरप्राइजेस अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, अपनी वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया था। क्लियर, यानी कि जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंडर आती थी वो किनके हाथ में हैंड ओवर कर दी, प्राइवेट सेक्टर के। क्लियर, प्राइवेटाइजेशन के होने से क्या बेनिफिट हुए थे इकोनॉमी को, कि जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। सेकेंड हमारे पास कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास क्या था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो भी क्या होने लग गया था, इंक्रीज होने लग गया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होगी थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी का साइज रिड्यूस हो गया था और गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था, एक्सेस बर्डन था, वो भी क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। गवर्नमेंट ट्रेजरी इंक्रीज होगी थी। क्लियर, कंपटीशन क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ओके, प्राइवेटाइजेशन की वजह से कि इकोनॉमी को क्या हुए थे, बहुत सारे बेनिफिट हुए थे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि एक इकोनॉमी को क्या करना, इंटीग्रेट करना दूसरी कंट्रीज के साथ। क्लियर, ताकि क्या हो सके, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके, फ्री फ्लो ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो सके, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी हो सके, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके। क्लियर, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुए थे कि इकोनॉमी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले थे। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे, डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट 8 नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनाउंस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था कि जो हाई डिनोमिनेशन की करेंसी है, हाई डिनोमिनेशन की जो करेंसी है, यानी कि इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, 500 और 1000 के जो नोट्स थे उसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। यानी कि क्या था कि इन नोट्स को क्या करो, बैंक्स में डिपॉजिट करवाओ कि जो ब्लैक मनी वाली प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। क्लियर,
डीमोनेटाइजेशन के हमारे पास बेनिफिट्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट है हमारे पास, इससे जो करप्शन है, करप्शन प्रैक्टिसेस रिड्यूस होगी थी। सेकंड है हमारे पास, टैक्स इवेजन प्रॉब्लम सॉल्व होगी, टैक्स इवेजन रिड्यूस हो गया था, जिसकी वजह से जो जीडीपी है, जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या हो गए थे? इंक्रीज हो गए थे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी क्या हुआ था? इससे इंक्रीज हुआ था। जीडीपी का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कि एक साल के अंदर एक कंट्री कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। ओके, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? तो टैक्स इवेजन कम होने की वजह से जो जीडीपी है कंट्री का वो भी क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इससे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है, क्लियर, वो भी क्या होगी थी? कम होगी थी। यानी कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे थे जो बिजनेसेस, वो भी क्या होगी थी? इसकी वजह से कम होगी थी। ओके, एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। इससे जो इन्फ्लेशन है वो भी क्या होगी थी? कम होगी थी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? फीचर्स हैं डीमोनेटाइजेशन के। क्लियर? नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आने की वजह से बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग कंपटीशन। इन दिस मॉडर्न इरा जो कंपटीशन है वो क्या है? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। क्लियर? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? चेंजिंग एनवायरमेंट में, यानी कि कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में ही लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर सकती है। ओके, इंडिया के अंदर जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर क्या है? कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। क्लियर? एमएनसीज के आने की वजह से कंपटीशन क्या है? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ज्यादा कंपटीशन की वजह से जो इंडियन कंपनीज हैं, क्लियर, वो क्या होती है? इससे अफेक्टेड होती हैं। क्लियर? अगर वो टाइम टू टाइम चेंजेस को या कंपटीशन को फेस कर लेती हैं तभी वो मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर सकती हैं, अदरवाइज नॉट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। क्लियर? पहले क्या होता था कि जो कस्टमर्स थे उनको प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती थी। क्लियर? यानी कि जो भी प्रोड्यूस किया जाता था वो क्या कर लेते थे? वो परचेज कर लेते थे। क्लियर? बट इन दिस मॉडर्न इरा जो कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं? अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। क्लियर? तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करती है लॉन्ग टाइम पीरियड तक मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है वो भी क्या है? लगातार चेंज हो रहा है। क्लियर? यानी कि जो इंडस्ट्रीज, जो फर्म्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेती हैं वही इंडस्ट्रीज और फर्म्स मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर पाती हैं। क्लियर? जो फर्म्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करती वो क्या हो जाती है? मार्केट से जल्दी आउट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसिटी फॉर चेंज। इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से पहले, क्लियर, जो इंडस्ट्रीज थी, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो क्या करती थी? जो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती थी उनको लॉन्ग टाइम पीरियड तक वैसे ही फॉलो करती थी। क्लियर? तो आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या है? चेंज की यहाँ पे नीड है। क्लियर? अगर वो क्या करती हैं? लॉन्ग टाइम पीरियड तक सेम पॉलिसीज को फॉलो करती हैं तो उनको लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। क्लियर? तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? चेंजेस की जरूरत है। ओके, मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। इन दिस मॉडर्न इरा बिजनेसेस के लिए क्या है कि सक्सेस को अचीव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ओके, यानी कि जो एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है उनकी क्या बहुत ज्यादा नीड है। क्लियर? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकती है। ओके, इंडिया के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या शॉर्टेज है। क्लियर? यही रीजन है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेकेंड वन इज मार्केट ओरिएंटेड। फर्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन ओरिएंटेड। प्रोडक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि जो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो प्रोड्यूस किया जाता था उसको क्या कर दिया जाता था? मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता था। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड में हम क्या कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? मार्केट एरिया का सर्वे किया जाता है कि कस्टमर की डिमांड और टेस्ट क्या है। क्लियर? उनके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके,
इट मीन्स कि जो पहले के टाइम पे जो कस्टमर्स थे उनको जो भी प्रोड्यूस किया जाता था वो क्या कर लेते थे, उसको बाय कर लेते थे। क्लियर। इन दिस मॉडर्न इरा जो कस्टमर्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, उनके क्या है, अपने टेस्ट हैं, अपनी प्रेफरेंसेस हैं। क्लियर। तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपनी डिमांड करते हैं। क्लियर। लास्ट है हमारे पास लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने की वजह से क्या हो गया था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल बहुत ज्यादा कम हो गया था। क्लियर। दीज डेज जो गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा एनकरेज करती थी, जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल बहुत ज्यादा कम हो गया था। क्लियर। दीज डेज जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने क्या किया, अपने ओन रिसोर्सेज को सेटअप किया ताकि एक कंट्री की डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। ओके। एट लास्ट हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, इंडियन मार्केट को, इंडियन इंडस्ट्रीज को पॉजिटिव वे में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्लियर। जो इंडियन मार्केट है वो क्या बन चुकी है, कस्टमर ओरिएंटेड बन चुकी है। क्लियर। वो क्या करती है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करती है ताकि वो लॉन्ग पीरियड तक मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सके। ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।